Hello बच्चों, let's read the question. The question says that domain of f of x is equal to log x square minus 3x minus 10 base 2x minus 5. First option is open bracket 5 to infinity. Second option is minus infinity to 2 open bracket union 5 open bracket to infinity. Third option is 5 upon 2 to 3 open bracket. Last option is none of these. इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है log of x square minus 3x minus 10 base 2x minus 5. इस फंक्शन का हमको डोमेन निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एनी फंक्शन is the set of all the input values for which the function is real and well defined. उन सारे इनपुट वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन रियल और वेल डिफाइंड है, उन सारे इनपुट वैल्यूज के सेट को हम उस फंक्शन का डोमेन कहते हैं. लिख सकते हैं इफ f of x is equal to log g of x base h of x, then जो g of x है should be greater than 0 and h of x should be greater than 0 and h of x should not be equal to 1. मतलब बेस को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और gx जो है आर्गुमेंट है उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट f of x is equal to log x square minus 3x minus 10 log x square minus 3x minus 10 base 2x minus 5. तो लिख सकते हैं फॉर f of x to be रियल एंड वेल डिफाइंड. रियल और वेल डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसका जो आर्गुमेंट उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0. इसको फैक्टराइज करते हैं. इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 ग्रेटर देन 0. ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0. एक्स माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0. अब x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. अब इसका जो बेस है 2x माइनस 5 इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1. 2x माइनस 5 को ग्रेटर देन 0 करेंगे तो x ग्रेटर देन 5 अपॉन 2 आएगा. इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. ऑल्सो 2x माइनस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 1. तो यहाँ से x जो है वो नॉट इक्वल टू 3 आ जाएगा. इसको हम थर्ड ऑप्शन मान लेते हैं. अब इन तीनों का जो ये तीन सेट्स आए हैं हमारे पास, 3 सेट्स आए हैं. अब हमको निकालना क्या है? हमको फाइनल डोमेन निकालना है. फाइनल डोमेन निकालना है तो इन तीनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा. तो लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन 3 इट विल गिव क्या देगा? x जो है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 है. अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे बना लेते हैं कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. 5 अपॉन 2 की वैल्यू होती है 2.5, ये 3 है. माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 5, तो पहले तो माइनस 2 देन माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6. अब क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा यूनियन 5 टू इन्फिनिटी. ये आ गया फर्स्ट की वजह से. x ग्रेटर देन 2.5, 2.5 से बड़ा होना चाहिए. 2.5 यहाँ पे आएगा. यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट ही आएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन तो है नहीं. ये 5/2 है. ये ले लिया हमने. अब जो थर्ड है वो x नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए. x नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए. अब इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा इंटरसेक्शन में आ रहा है. तो लिख सकते हैं देयरफॉर फाइनल डोमेन विल बी x बिलोंग्स टू 5 ओपन ब्रैकेट टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट. तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है. ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. सो ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.